उसका मुझसे बातें करना मेरे लिए डर का विषय था। मुझे तो डर इस बात का है कि मुझसे घृणा करने वाले लोग कहीं उससे भी घृणा ना करने लग जाएं। और एकाकीपन से मैं कुम्हला जाता हुआ व्यक्ति कहीं कायर की तरह या खतरनाक व्यक्ति की तरह ना बदल जाऊं। सोच, शायद उसको डर है या मुझे वह चाहती है। कारण कुछ भी हो सकता है। लोगों की सोच के अनुसार प्रेम भी हो सकता है। उसकी हिम्मत के इनमें से कोई भी कारण हो सकते हैं, लेकिन उसकी निडरता मुझे आश्चर्यचकित कर दिया करती थी। परीक्षा अच्छी तरह से लिखो, उसने मुझसे कहा। मैंने प्रत्युत्तर दिया, वैसा ही होगा। इसके पहले परीक्षा आरंभ होने के पहले 6 बार उसने मुझे बेस्ट ऑफ द लक भी कहा। परीक्षा लिखकर बाहर आने पर वह मुझसे अवश्य मिला करती थी। कैसे लिखा पूछा करती थी। मैं उसे उत्तर दिया करता था, बहुत बढ़िया लिखा हूँ। ही क्या, अच्छा ही लिखा होगा। अच्छा लिखते हो, अच्छी तरह से पढ़ाई करो। लड़कियां लड़कों से बातें करते समय बहुत ही आदर देकर बातें किया करती थीं, लेकिन वह वैसा नहीं करती थी। वह मुझे उत्साहित किया करती थी, लेकिन वह ऐसा भी नहीं करती थी। वह उत्साहित तो किया करती थी। हो सकता है उसे मुझ पर दया आती हो। गौरव गिरवव जनता ने, यह था उसका तड़ाका। चलो, पहल करने वाली तो है वह अभी लड़की, ऊपर से सुंदर लड़की। मैं तो यह सोचकर ही तृप्त हो जाया करता था कि चलो, पहल करने वाला तो कोई है। लेकिन मुझे यह डर बना रहता था कि कहीं कोई हमें देख ना ले, उसको मेरे कारण कोई खतरा ना पैदा हो जाए। इसलिए मैं डरते डरते, छुपते छुपते उससे व्यवहार किया करता था। मैं अब अप्पलकोंडा के पास था, तब सरस्वती वहाँ आई। वह बात है। क्या बात है? कुछ अन्यमनस्क से हो। मैंने कहा, मैं ठीक हूँ। अच्छी तरह से लिखा है? मैंने कहा, हाँ। लोग कह रहे हैं कि परीक्षा का पर्चा बहुत कठिन था। यह तो मेरे लिए मामूली विषय था, मैंने उत्तर दिया। उसने मुझसे पूछा, क्या मतलब? मैंने कहा, कठिन भी है और मैंने अच्छा भी लिखा है। यही तो कमाल की बात है, तुम्हारी बातें मुझे समझ में ही नहीं आती, उसने मुझसे कहा। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैंने पत्र अच्छा ही लिखा है। ही क्या, अच्छा ही लिखा होगा? सभी पेपर टफ हैं कह रो रहे हैं, तुम नहीं रो रहे हो, यही मेरे लिए खुशी की बात है, उसने मुझसे कहा। मैंने उसे धन्यवाद दिया। सभी विभागाध्यक्ष के पास जाकर अपना अपना रोना रो रहे थे। तुम भी जाकर झूठ मूठ का रोना क्यों नहीं रोकर आते हो, उसने मुझे सुझाया। रोने का ही मन है, किंतु रोने नहीं देते हैं ना, मेरी बात नहीं सुनते हैं। कम से कम हैंड भी अपने कमरे में नहीं आने देते हैं। ऐसा मैं कैसे रो सकता हूँ? 4 लोग जैसा कर रहे हैं वैसा ही करो। जाओ, गेट के पास खड़े हो जाओ, रोनी सूरत बनाओ, मैं देखूंगा। जाओ, सर कहेंगे जिस प्रकार तुम्हारे क्लासमेट से कह रहे हैं। जाओ, हाजिरी लगा आओ। जाकर आऊँगा, किंतु कोई लाभ नहीं होगा। मेरे नमस्कार करने पर भी वह मुझे नहीं देखते हैं। जाकर सामने खड़े होने पर भी वह क्या बात है कह मुझसे नहीं पूछा करते हैं। चाहे जितनी देर भी खड़ा हूँ, हेड मुझसे नहीं बात करते हैं। ऊपर से मुझे देखते ही झिड़कने और क्रोध दिखाने लगते हैं। मैं मात्र अस्पृश्य ही नहीं हूँ, उनकी दृष्टि में ना देखा जाने वाला व्यक्ति भी हूँ। उनकी पवित्रता मुझे देखने मात्र से ही अपवित्र हो जाती है। उन्हें मैं तकलीफ नहीं दे सकता हूँ।